नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने कहा, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की समस्याएं और आकांक्षाएं समान। 3 दिन के अरुणाचल दौरे पर आए सांगमा मंगलवार को ईटानगर में आयोजित कॉन्क्लेव रीजनल एस्पिरेशन नेशनल आउटलुक में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में विश्व के नेताओं और निवेशकों के साथ संवाद के दौरान बताया कि भारत ने विदेशी निवेश में नीतियों को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में किए सुधार। कहा, भारत में स्पष्ट तथा प्रतिबद्ध नेतृत्व की वजह से निवेशकों और औद्योगिक हितधारकों के लिए मिल रहे हैं अवसर। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा पैन इंडिया आउटरीच कैंपेन के तहत तवांग के मिर्ब, सेरजोंग, तामदुंग और बॉक्स विलेज में कानूनी अधिकारों के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। पापुम-पारे जिले के एमची, गुमतो, नानफुंग और दोईमुख में भी चलाया गया मोबाइल लीगल अवेयरनेस अभियान। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा 3 दिन के अरुणाचल दौरे पर रविवार शाम ईटानगर पहुंचे। श्री सांगमा ने नेशनल पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और उनका ईटानगर पहुंचने पर एनपीपी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वे कल ईटानगर में आयोजित रीजनल एस्पिरेशन नेशनल आउटलुक विषय पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री सांगमा ने कहा है कि एनपीपी राष्ट्रीय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं पर चर्चा के लिए हमेशा अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की समस्याएं और आकांक्षाएं समान हैं और आपसी तालमेल के साथ इसे पूरा किया जा सकता है। हम लोग चाहते हैं कि एक रीजनल वॉइस निकले, तो इस ऑब्जेक्टिव से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हो, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग व्यूज़ से आके हमारे साथ बात करें, अपनी आइडियाज़ डालें, ताकि हम लोग किस तरह हम लोग एक साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट को बढ़ा सकते हैं। इस सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सबका पार्टिसिपेशन वेलकम है हमारे लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में विश्व के नेताओं और निवेशकों के साथ संवाद के दौरान बताया कि भारत ने विदेशी निवेश की नीतियों को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में कई सुधार किए हैं। इनमें राजस्व लाभ भी शामिल है, जिनसे भारत में निवेशकों और उद्योगों के लिए कई अवसर पैदा हुए हैं। भारतीय उद्योग जगत से जुड़े संगठन फिक्की और अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव और भारत में स्पष्ट तथा प्रतिबद्ध नेतृत्व की वजह से निवेशकों और औद्योगिक हितधारकों के लिए अधिक अवसर मिल रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री सप्ताह भर के अमेरिका दौरे पर है। उन्होंने पिछले सप्ताह विदेश मंत्री जेनेट येलेन सहित कई नेताओं और अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की थी। भारत में अवसरों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत में स्टार्टअप काफ़ी बढ़ गए हैं और पूंजी बाजार के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा पैन इंडिया आउटरीच कैंपेन के तहत तवांग के मिर्ब, सेरजोंग, तामदुंग और बॉक्स विलेज में कानूनी अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। APSLSA ने पापुम-पारे जिले के एमची, गुमतो, नॉनफू और दोईमुख में मोबाइल लीगल अवेयरनेस अभियान चलाया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह ने प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कानून नागरिकों के लिए कल्याण के लिए है। तवांग में आयोजित लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए APSLSA के सदस्य सचिव जावेप लोचाई ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से लीगल सर्विस का लाभ उठाने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश के निवासी और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में तैनात जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ग्रेफ की सिविल इंजीनियर ताकियाम तातिन का गत 13 अक्टूबर को ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को ग्रेफ की सहायता से योगोंग विलेज में उनके पैतृक आवास पर लाया गया।
पिछले महीने भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाने के कारण करीब 25 किलोमीटर तक दुर्गम पर्वतीय रास्तों से पैदल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द सड़क संपर्क मार्ग बहाल करने की अपील की है ताकि मेडिकल इमरजेंसीज और अन्य आपात स्थिति में जल्द निर्धारित स्थान पर पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश से लेकर आपको चंडीगढ़ से होके दिल्ली तक इतना हमारा बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रिप का ओर से साहब लोग का ओर से हमको कुछ तकलीफ तो नहीं मिला है अप टू डिब्रूगढ़ तक। तो डिब्रूगढ़ से होके भी सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड जो है आकर यहाँ पे अरुणाचल में लेकर आया है। और उस वक्त हमारा रूरल एरिया में जो रुमगोंग सर्कल से रूरल एरिया में बाई ओन फुट से हम लोग चलते हैं। तो उस वक्त भी मेरा स्टूडेंट और पब्लिक लीडर ये सभी भी मुझे मदद किया। और स्पेशली मैं PR तालेम तबा को 32 MLA को भी स्पेशल में थैंक्स देना चाहता हूँ। क्यों बोलने से इतना मुझे हिमाचल से इतना इंफॉर्मेशन देते देते इतना मदद होकर मुझे यहाँ आज तक योगोंग बस्ती में पहुँचने को मिला है। इसके लिए भी धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए और 37 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 140 है और रिकवरी दर बढ़कर 99.24% हो गई है। रविवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 974 सैंपल एकत्रित किए गए। राज्य में रविवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के 550 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज और 75 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण खत्री के बारे में। अठारह अक्टूबर रामकृष्ण खत्री की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1902 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुआ था। अपने छात्र जीवन से ही रामकृष्ण खत्री बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। उन्होंने उदासीन मंडल की स्थापना की, जहां उन्हें महंत गोविंद प्रकाश के नाम से जाना जाता था। रामकृष्ण खत्री हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। वहां राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एसोसिएशन को फैलाने का काम दिया। काकोरी डकैती के बाद रामकृष्ण खत्री को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया और लखनऊ की जेल में डाल दिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जब खत्री जेल से रिहा हुए तो उन्होंने तुरंत अन्य कैदियों को जेल से रिहा करने के प्रयास शुरू कर दिए। रामकृष्ण खत्री के प्रयासों के कारण ही काकोरी में स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बनाया जा सका। रामकृष्ण खत्री विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक थे। उनकी पुस्तक शहीदों की छाया नागपुर से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने काकोरी शहीद स्मृति पुस्तक भी लिखी। पागलाम अंचल छात्र संघ शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। संघ की स्थापना के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोअर दिबांग वैली जिले के पागलाम अंचल के डॉन बॉस्को स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्र संघ के महासचिव राजेश तोले ने कहा है कि संघ के सदस्य महीने में एक बार विद्यालयों का दौरा करते हैं। हमारा यूनियन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हर स्कूल में हम लोग विजिट रख रहे हैं और क्लस्टर मीटिंग्स रख रहे हैं हम लोग का सब डिवीजन में कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए। तो हम लोग स्कूल एसएमसी से भी बस्ती बस्ती में जा करके डिस्कशन कर चुके हैं कि हम लोग एजुकेशन लेवल को किस हद तक हम लोग लेकर जाना है। लेपारादा जिले के बासार स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ICAR के वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को उन्नत खेती और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। केंद्र के वैज्ञानिकों ने स्मेल फ्री सुअर पालन की तकनीक ईजाद की है और इसके बारे में वे किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश में सुअर पालन ग्रामीण आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। ICAR के वैज्ञानिक पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर बहुतायत में मिलने वाले बांस और तोकोपत्ता की सहायता से सुअर के लिए घर बनाने और उसके आहार पर होने वाले खर्च में कमी लाने के लिए किसानों को ज़रूरी प्रशिक्षण दे रही है। बोकासी तकनीक से सुअर पालन करने में समय और पानी की बचत होती है। एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसका नाम है बोकासी, जो एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, या उसका एक सिनोनिम बोल सकते हैं डीप लिटर हाउसिंग। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पर लगभग अभी 3 साल हो गया है, इसमें हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें ये क्या होता है कि हम लोग ये सोचा है कि जो टेक्नोलॉजी जो हमारा किसान इजीली अडॉप्ट कर सकें, जो चीज़ अडॉप्ट करने के लिए जो इजीली यहाँ पर सामान पा सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें क्या करते हैं कि आपका जो जैसे आप घर बनाते हैं, अगर वो धनी वाला किसान है वो आप सीमेंटिंग घर बना लेते हैं। अब जैसे आप क्लिप में देखे हैं, जो थोड़ा मीडियम वाला किसान है, मिडिल क्लास किसान है, वो सीमेंट से बनाते हैं। जो एक सबसे गरीब से गरीब किसान है, जो अपने गांव में बैठते हैं, जिसका रिसोर्सेज आपका तख्ता तो पत्ता है, वो क्या कर सकते हैं? उसको भी तो आमदनी करना है, उसको भी तो रोज़गारी होना है। उसके लिए हमने ये जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराया है, इसको वो आपके मैं फिर से बोल रहा हूँ बोकासी। इसमें ये है कि आप वैसे घर बनाइए जो आपका अवेलेबल रिसोर्स है, जैसे कि तो पत्ता होगा, तो पत्ता टीना भी कर सकते हैं। वॉल को आप अभी जैसे कि आप देखेंगे वुड का बना हुआ है, बैम्बू से भी लगा सकते हैं, फिर वुड प्लैंक लगा सकते हैं। और आपको इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो टेक्नोलॉजी बनाने के बाद आपका जो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका खासियत ये है कि आपको एक गड्ढा करना पड़ेगा जहाँ पे सो रखते हैं। 3 फीट से 1 फीट का जो रेंज में गड्ढा करना पड़ेगा। वो गड्ढा में आप क्या क्या डाल सकते हैं, जिस तरह से वर्मी कंपोस्ट टाइप का, जैसे आपने देखा होगा यहाँ में ये स्ट्रॉ रख सकते हैं, घर का जो चावल का जो भूसी रख सकते हैं, जहाँ पर आपका खुंडा मिल चलता है, 100 मिल चलता था, उसका जो रख सकते हैं। जैसे कि आप मेचू का जगह है वो बहुत ठंडा होता है, वहाँ तो आपको चावल नहीं मिलेगा, तो आप पाइन लिप्स का पट्टा डाल सकते हैं। उसको आप कम से कम 3 फीट हाइट तक आप उसको ऊपर में डाल दीजिए। डालने के बाद में आप थोड़ा उसको सेटल करने के बाद सुअर को रख दीजिए। उसमें क्या होता है एडवांटेज मैं बताना। पहली बात है कि आप जब सुअर वहाँ रखेंगे, आपका जो गन ऑलमोस्ट ऑडियोलेस, मतलब गन ही नहीं होगा, पता नहीं चलेगा यहाँ सुअर पाल रहे हैं आपको। नहीं तो आप जैसे आप जाएंगे, कोई भी आप फार्म जाएंगे, बड़े से बड़े फार्म जाएंगे, आप जब जाएंगे आप मालूम चलेगा आप सुअर घर जा रहे हैं, कोई गन आ जाता है। दूसरी बात, आप मालूम है कि पानी का तंगी हर जगह होने जा रहा है, पानी का स्कैरसिटी होने जा रहा है। एक एवरेज सुअर पालने से, आप जो हमारा साइंटिफिक सिस्टम पालने से, तो लगभग 10 से 15 लीटर एक सुअर में जाता है पानी। इसमें आपका हार्डली 2-3 लीटर जाता है खाने के लिए, तो पानी का बचत हो जाता है। तीसरा बात, जो सफाई के लिए जो समय जाता है एक आदमी को, मैन पावर बोलते हैं जो साइंटिफिक टर्म में, मैन पावर जो उसमें आपको आधा घंटा या 15-20 मिनट लगता है, इसमें आप 2 मिनट लगते हैं। तो आपका समय बच रहा है, पानी बच रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गंदगी का गन नहीं आ रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के खुमन लामपाक स्टेडियम में 17वीं गवर्नर्स कप राज्य स्तरीय फेंसिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में 256 फेंसर्स ने हिस्सा लिया। वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार मणिपुर की भवानी देवी की जीत से राज्य में फेंसिंग खेल को लोकप्रियता मिली है। हमारे दांतों का संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है और सौंदर्य से भी। दांत साफ, सुंदर और मजबूत बने रहे तो चेहरा सुंदर दिखाई देता है और शरीर भी स्वस्थ और मजबूत बना रहता है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं उसे दांतों से चबाते हैं और जितनी अच्छी तरह चबाते हैं उतना ही हाजमा दुरुस्त रहता है। पेश एक रिपोर्ट। दांतों को चमकदार बनाने के लिए ब्लीच करवाना बेहद आम है, लेकिन ये किन मामलों में उपयोगी हो सकता है? अगर दांत जन्मांतरु या किसी और कारण से जो बदरंग हैं और सारे दांत बदरंग हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का कोई भी जो है असर नहीं पड़ेगा। ब्लीचिंग मात्र एक जो सरफेस पे जो स्टेन्स हैं, जो किसी कॉफ़ी या खाने की वजह से या चाय की वजह से या भोजन की वजह से जो दांत थोड़े से बदरंग हो गए हैं, सिर्फ उसको हटाना ब्लीचिंग से होता है। ब्लीचिंग जो है वो दांतों का जो असल कलर है उसको नहीं बदल सकते, उसकी शेड को नहीं बदल सकते। कि लोग सोचते हैं कि मैं कोई केमिकल रसायन इस्तेमाल करूंगा, उससे जो मेरे दांत हैं बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। ये महज एक धारणा है, मिथ है, क्योंकि सिर्फ जो ये केमिकल उस दांतों को डिहाइड्रेट करते हैं।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।